अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, वन का क्यूब रूट है, ठीक है, और वन नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एस जो है सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उस मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, उसका मतलब होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो है। और देखिए, और उस मैट्रिक्स का फॉर्म यही है, इसमें ए बी सी जो है आपका, ए बी सी का वैल्यू जो है, ए बी और सी जो है, या तो ओमेगा, ए बी और सी के जगह या तो ओमेगा रख सकते हैं या नहीं तो ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी के जगह ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर रखने पर ऐसा कितना मैट्रिक्स बनेगा जो नॉन सिंगुलर है, वही आपको बताना है, ठीक है। ए बी और सी रख करके, ए बी और सी का वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर रख करके ऐसा कितना मैट्रिक्स बनेगा जो कि नॉन सिंगुलर है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो पहले इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को पहले ए मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। अरे यार ये क्या आ गया, ये रख रहे हैं। अब देखिए, आ चुके, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए जो है आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर है, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कर देते हैं, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, उसको नॉट इक्वल टू जीरो कर दीजिए, तो ये क्या होगा, और देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग। इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसको ए ले लेते हैं, इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, वन माइनस सी ओमेगा, ठीक है। अब माइनस ए टाइम्स क्या आएगा, ओमेगा माइनस सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस सी ओमेगा स्क्वायर, अब प्लस बी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने पर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये आएगा वन माइनस सी ओमेगा, अब माइनस ए ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, और ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉन जीरो दिया हुआ है। यहाँ इक्वेशन वन का यूज कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकालना है, वन माइनस ए ओमेगा, वन माइनस सी ओमेगा माइनस ए ओमेगा, अब प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, आइए क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इससे जो है ए ओमेगा कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों टर्म से ए ओमेगा टर्म कॉमन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस सी ओमेगा माइनस ए ओमेगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस सी ओमेगा। अब इन दोनों से जो है वन माइनस सी ओमेगा जो है कॉमन कर लीजिए, तो इन दोनों से वन माइनस सी ओमेगा कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा तो आपका आई नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वन माइनस ए ओमेगा, और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दो नंबर, दो 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 एक्सप्रेशन प्रोडक्ट में है और उसका उसका प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों टर्म जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, वन माइनस सी ओमेगा भी नॉन जीरो होगा और साथ ही साथ ये टर्म भी नॉन जीरो होगा, वन माइनस ए ओमेगा भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए, तो इससे क्या आएगा आपका सी ओमेगा नॉट इक्वल टू वन, और इससे क्या आएगा आपका ए ओमेगा नॉट इक्वल टू वन। तो यहाँ सी और ए क्या रख सकते हैं, देखिए, तो सी और ए, अगर सी के जगह यहाँ क्या रख सकते हैं, अगर ये इक्वेशन रहता, सी ओमेगा इक्वल टू वन रहता, सी का वैल्यू क्या ले सकते हैं, ओमेगा ले सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओमेगा, इसको सी के जगह ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तब एल एच एस और आर एच एस होगा। तो यहाँ सी जो होगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी नॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक उसी तरह से जो है ए नॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो
ए और सी जो होना चाहिए वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नॉन जीरो होने के लिए ए और सी को जो है ओमेगा स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तब हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के पास आते हैं, ठीक है। देखते हैं ए बी सी के पास क्या क्या चॉइस है। तो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है मेरा, ए मैट्रिक्स ए क्या है, 1 ए बी और क्या है ओमेगा 1 सी, ओमेगा 1 सी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब देखिए, अब जो है सी, ए बी और सी का वैल्यू, ए बी और सी जो है इसी सेट से लेना है, इसी सेट से लेना है। ए बी और सी जो है इसी सेट से लेना है। ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी जो है ओमेगा लेना है या नहीं तो ओमेगा स्क्वायर लेना है। तो सी तो ओमेगा स्क्वायर ले नहीं सकते हैं, सी का केवल ओमेगा ले सकते हैं। और उसी तरह से ए का भी वैल्यू केवल ओमेगा ले सकते हैं। तो इस सी के पास कितना चॉइस है, सी के पास जो है सी को कितने वेज में लिख सकते, सी के पास कितना चॉइस है, सी के पास केवल वन चॉइस है, सी के पास केवल वन चॉइस, केवल सी, ए और सी का प्लेस जो है केवल वन वे में भर सकते हैं, ठीक है। इसके पास भी केवल वन चॉइस है। लेकिन बी का बी को जो है ओमेगा भी दे सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो बी के पास कितना चॉइस है, बी के पास जो है टू चॉइस है। बी को जो है दो वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। बी का प्लेस जो है दो वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, तो ए बी सी, तो ए का प्लेस केवल वन वे में फिल होगा, बी का प्लेस केवल वन वे में फिल होगा, सी का सॉरी ए बी सी, यहाँ ए का प्लेस केवल वन वे में फिल करेंगे, सी का भी प्लेस केवल वन वे में फिल करेंगे, बी को दो वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि ए बी सी तीनों का वैल्यू रखना है तो यहाँ मैट्रिक्स का, यहाँ पी एंड सी का प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा वो आपको 1 × 1 × 2 दो मैट्रिक्स बन सकता है। कौन कौन दो मैट्रिक्स बन सकता है, यहाँ देखिए कौन कौन दो मैट्रिक्स बनेगा आपका। तो ए और सी को केवल ओमेगा दे सकते हो, ओमेगा स्क्वायर नहीं दे सकते क्योंकि ए और सी जो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। और बी को दो वेज में दो वेज में फिल कर सकते हैं। तो ए बी और सी को फिल करने का कितना तरीका होगा, टू तरीका होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और देखिए तो क्या 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 रख सकते हैं, ए बी सी की जगह, ए बी सी को अगर ऑर्डर्ड ये ले लें, ऑर्डर ट्रिपलेट ले लें, तो ए बी सी जो है ये कैसे भरा सकता है, ए ओमेगा, बी ओमेगा, सी ओमेगा, सी भी ओमेगा। एक मैट्रिक्स तो ये बनेगा, या दूसरा मैट्रिक्स क्या बन सकता है, ए ओमेगा, ए ओमेगा रख देना है, सी भी ओमेगा रख देना है, लेकिन बी जो है ओमेगा स्क्वायर रख देना है। ये दो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ये जो है दो मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या क्या बन सकता है मैट्रिसेस, एक में बन सकता है A1 बन सकता है, क्या बनेगा 1 ओमेगा 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 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। एक मैट्रिक्स ये बनेगा आपका। और दूसरा मैट्रिक्स क्या बनेगा, A2 मैट्रिक्स क्या बन सकता है, एक मैट्रिक्स ये बनेगा जब B ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक है।